जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं ही हूं डिफेंस एग्जाम मास्टर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कर लेना इस सेशन को, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा लेना ताकि आपसे कोई भी अपडेट या मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। इसके अलावा मेरा CDS, FCAT, NDA, UPSC, CAPF, AC के अराउंड कंटेंट आता है। वीकली करंट अफेयर्स आते हैं, मंथली करंट अफेयर्स आते हैं और रीसेंट अफेयर्स और जियो पॉलिटिक्स के मुद्दों पर भी मैं बात करता हूँ। उन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। वेरियस प्लेलिस्ट्स आर देयर ऑन द चैनल। प्लस मेरा एक बच्चों पॉडकास्ट भी आता है जिसमें मैं एक्स ऑफिसर्स से, कमांडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्पेशल फोर्सेज यूनिट और जो भी हमारे वेटरन्स हैं उनसे बातचीत करता हूं। अगर आप उनकी जर्नी को देखना चाहते हो, इंस्पिरेशन लेना चाहते हो तो प्लीज़ चेक आउट माई पॉडकास्ट टॉक विद द लीजेंड्स। अभी आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आपको पीछे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? वाई 80% ऑफ द पीपल आर गेटिंग स्क्रीन्ड आउट इन SSB। इतना बड़ा मुद्दा, मुझे बच्चे मैसेज करते हैं, भैया हमने 1 साल मेहनत करी, 1.5 साल मेहनत करी, हम फिर भी स्क्रीन आउट हो गए। हमने यहाँ से कोचिंग करी, हमने इस वाले भैया से कोचिंग करी, उस वाली दीदी से कोचिंग करी, पर क्या केवल कोचिंग करके पेपर में रट्टा मार के पास हो जाना, कट ऑफ बस कैसे भी करके क्लियर कर लेना? क्योंकि आजकल यूट्यूब पे इतने सारे लोग हो गए हैं पढ़ाने वाले। ठीक है, जब मैं कॉलेज में था 2014 आई पास आउट फ्रॉम कॉलेज और 2016 में जियो आया। उस दौरान हम लोग मैनुअली मोड पे किताबों के माध्यम से तैयारी करते थे। मेरे पास आज भी मेरी NCERTs हैं जिनसे मैंने तैयारी करी और मेरे बैच में सुपर 50 में उसी से बच्चों को पढ़ाता हूँ अपने नोट्स के माध्यम से। अब इतना ज़्यादा इन्फ्लो हो गया यूट्यूब पे, कोई भी कुछ भी पढ़ा दे रहा है, पर वो जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं बच्चों की वो डेवलप नहीं हो पा रही। रट्टाफिकेशन की थ्योरी तो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट की जा रही है कि रटवा दो, ये कर दो, वो कर दो, पर PDF में नाम मेरिट वाली में क्यों नहीं आता बच्चों का, या बच्चे SSB में स्टेज 1 के लायक भी नहीं है पार करने की। इतनी बुरी अवस्था कैसे है? बिकॉज ऑफ दीज रॉन्गली गाइडेड पीपल। ठीक है ना, रॉन्गली गाइडेड, मिसगाइडेड स्टूडेंट्स जिनको कोर कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता, फिलॉसफी नहीं पता, थ्योरी नहीं पता कि SSB को एक्चुअली में क्या चाहिए, व्हाट आर द बेसिक क्वालिटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू गेट सेलेक्टेड इन SSB। ठीक है, ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैं बात करूंगा। मैंने खुद CDS 5 बार और FCAT 8 बार और NDA भी 1 बार निकाला हुआ है। 11 SSBs आई हैव गिवन इन टोटल। 5 साल की जर्नी मेरी रही एज एन SSB गोइंग एस्पिरेंट। आई वाज अ हार्डकोर रिपीटर गाय। स्क्रीन आउट वाले बच्चे, रिपीटर वाले बच्चे और जो रिटन में स्ट्रगल कर रहे हैं, सारे बच्चे मेरे से आज रिलेट कर पाएंगे। मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ उससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा आंखें खुलेंगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार पेपर पास करने के बाद भी आपका हाल ये हो रहा है कि आप जा रहे हो सूटकेस लेके, पहले दिन वापस आ जा रहे हो, आप पहले दिन सूटकेस लेके वापसी आ जा रहे हो? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी क्या चीजें हैं जो बच्चे नहीं जानते? ऐसी क्या चीजें हैं जो बच्चे बार बार गलती कर रहे हैं? उन्हीं चीजों के बारे में मैं आज आपसे करने वाला हूं बात। आपका ऐसा हाल ना हो कि इतनी मेहनत के बाद आपने पेपर पास किया, आपने हजारों रुपए कोचिंग में खर्च किए, उसके बाद आप फिर से कोचिंग दूसरी ढूंढ रहे हो, फिर दूसरी से नहीं हो रहा, तीसरी ढूंढ रहे हो, फिर कैसे तैसे करके आपका पेपर पास हुआ। आपको 1.5-2 साल का जर्नी, इस दौरान 1.5-2 साल आपके खर्च हो गए, यानी कि आप ऑलरेडी सीनियरिटी तो लूज कर चुके हो। आपका एंड अटेम्प्ट पे जाके एग्जाम जो है पास हो रहा है। ठीक है, पर क्या कहते हैं, हमारे को स्क्रीन आउट मिल रहा है बार बार। हम इतनी मेहनत से CDS तो पास कर रहे हैं, पर यार हम स्क्रीन आउट हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर वो कुछ चीज़ें नहीं है। वी लैक सम बेसिक स्टफ, वी लैक सम बेसिक क्वालिटीज, सम बेसिक ट्रेट्स, सम बेसिक इंटेलेक्ट, सम बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ें जो कि SSB को एक्सपेक्टेड है, दैट इज एटलीस्ट रिक्वायर्ड टू गेट सेलेक्टेड इन स्टेज 1। स्टेज 1 के बारे में बात करूंगा। मैं रिकमेंडेड नहीं हुआ हूं कभी भी। मैं लास्ट के अटेम्प्ट्स में 3 में कॉन्फ्रेंस आउट था। तो जो भी मैंने अपनी जर्नी से सीखा है वही मैं सिखाऊंगा। रिपीटर वाले बच्चे इस पर हार्डली एग्री करेंगे। हालांकि मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे रिकमेंड हो गए, मेरे द्वारा मेंटर किए बहुत सारे बच्चे आज कमीशन ऑफिसर्स है। तो मैं तुम्हें वो चीज़ें बताने वाला हूँ कि मैं खुद 5 बार FCAT में 8 बार पास करने के बाद 4 से 5 बार FCAT में स्क्रीन आउट हुआ हूँ। तो क्या गलती मैं करता था उसके माध्यम से मैं बताऊंगा, क्या गलती वो बच्चे करते हैं जो स्क्रीन आउट हो जाते हैं। हालांकि आखिरी अटेम्प्ट्स में जाके मैं स्क्रीन आउट कभी नहीं हुआ, कॉन्फ्रेंस आउट ही हुआ। पर आज की जो वीडियो है ना, आंखें खोल देगी। तो एंड तक देखना है इसको। ये तुमने अगर एंड तक देख ली, तुम बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतरी की स्थिति में होगे। ऐसा हाल तो नहीं होने वाला कि पहले दिन वापस आ जाओ। ठीक है, बच्चों को लगता है कि मैंने CDS पास कर लिया, मैंने जी यहां से भैया से पास किया था, भैया से पढ़ा था, दीदी से पढ़ा था, पर जब मैं SSB जा रहा हूं तो वहां भैया दीदी थोड़ी ना है, वहां तो बेटे तुम अकेले बैठे हो, वहां तो रटवा के तुम्हें भेज दिया। पर जब मुंह खोलने की बारी आएगी SSB स्टेज 1 टेस्टिंग में, जब आपको बोला जाएगा कि चल बेटा अपनी स्टोरी नरेट कर, चल ग्रुप डिस्कशन में, आपको ग्रुप डायनेमिक्स तो पता ही नहीं है, आपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया ही नहीं है, आपको बोलना ही नहीं आता, वो आपको सिखाया नहीं गया।
क्योंकि जिनसे आप पढ़े उनको खुद नहीं आता था। गेटिंग माई पॉइंट? जिनसे आप पढ़े उन लोगों को खुद नहीं आता था, उन्होंने खुद भी एसएसबी नहीं फेस किया, न स्टेज 2 में गए, न उन्होंने कहीं लोगों के साथ जेलअप किया, ना काम किया, ना उतना एक्सपीरियंस है। तो लाइफ का एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। हमेशा टीचर ऐसा ढूंढो, गुरु ऐसा ढूंढो, मेंटर ऐसा ढूंढो जिसको लाइफ का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। मेरे भी गुरु हैं, मेंटर्स हैं, एंड आई ऑलवेज सीक विजडम फ्रॉम देम। नो वन इज परफेक्ट। अहम ब्रह्मास्मि वाला रूल कहीं नहीं होता। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा यूट्यूब पर, अहम ब्रह्मास्मि हम ही हैं, आई एम द किंग ऑफ दिस जंगल। ऐसा नहीं होता भाई, तुम छलावे में या भ्रम में जी रहे हो, यू विल नेवर बी परफेक्ट, देयर ऑलवेज समवन बेटर देन यू। ठीक है, तो उन सभी बच्चों को आज मैं बनाने आया हूं काबिल। आज इतना वादा है कि द मोमेंट यू लीव दिस वीडियो, द मोमेंट you come to the finish line of this video or end of this video, you will have a clarity in your mind कि क्या नहीं करना और क्या करूंगा तो सेलेक्ट होऊंगा, एटलीस्ट स्टेज 2 में तो पहुंचूंगा मेरे भाई या बहन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा नाम है शिवम सारस्वत। तो चलो ये कहानी चालू करते हैं ताकि आपका ऐसा हाल ना हो। और आपको सबसे पहले मैं बताने वाला हूं क्या है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। सबसे पहले OLQs को जानेंगे, फिर 3 से 4 ऐसी चीजें बताऊंगा कि जिसपे अगर आपने काम कर लिया, अगर आपने मेरी बात मान ली, आप स्टेज 2 में पहुंचोगे ही पहुंचोगे। मेरा एसएसबी का फ्री बैच का एक्सेस भी है। जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, इस डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डाल दूंगा। हालांकि आज इस पर्टिकुलर मोमेंट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, दिस इज नॉट अ लाइव वीडियो, मेरे घर पे इंटरनेट डाउन है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये वीडियो बाद में यूट्यूब पे जाएगी। ठीक है, जब भी आप इसको देखोगे, इसके डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। अगर आपका कहीं से भी पढ़ के एसएसबी आ गया है, कहीं से भी पढ़े हो, कोई मैटर नहीं करता, एसएसबी है और तुम्हें दिमाग में 1% भी टेंशन है कि भैया मैंने पेपर तो पास कर लिया पर मैं अटेम्प्ट लूज नहीं करना चाहता, बिकॉज नो वन इज बॉदर्ड अबाउट यू। कोचिंग वाले ने आपको पढ़ा दिया, शायद उतना सीरियस नहीं होगा कोई बंदा जितना मैं हूं तुम्हारे एसएसबी के अटेम्प्ट्स को लेके, बिकॉज आई वाज अ हार्डकोर रिपीटर गाय। तो मैं फील कर सकता हूं। मेरे को बहुत ज़्यादा बच्चे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। मैं रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक बच्चों से बात करता हूँ और मुझे ये समझ में आता है कि बच्चे जब बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर कोई नीडी बच्चा है तो उसका मैं चांस मिस ना होने दूं। मैं उसको वो सारे रिसोर्सेज देता हूं, वो सपोर्ट देता हूं, मेंटरशिप देता हूं, ताकि वो बच्चा सेलेक्ट हो जाए। और मेरे बच्चे जाते हैं, सेलेक्ट होते हैं, बिकॉज आई हैव बिल्ड अ इकोसिस्टम आउट ऑफ हियर। आई हैव बिल्ड अ पूरा का पूरा यहाँ पे एक प्रोसेस, सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ तैयारी होती है, इंप्रूवमेंट कराया जाता है और बच्चे सिलेक्शन ला के देते हैं। बीटेक वाले एसएसबी के बैच में मेरे 450 बच्चे हैं बैच के अंदर। आई एम गिविंग यू द नंबर और दैट नंबर इज एक्जैक्टली राइजिंग ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप एफकेट वाले हो, सीडीएस वाले हो, एनसीसी स्पेशल वाले हो, नेवी टेक वाले हो, ठीक है, और कोई से भी एंट्री वाले हो जिसका डायरेक्ट एसएसबी आपका आ रहा है, एजुकेशन या फिर जैग वगैरह कोई भी है, आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन में जो एसएसबी ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लेना। मेरा नंबर भी छोड़ूंगा, पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ इस वीडियो में भी छोड़ूंगा। उसके माध्यम से मेरे से फोन पे एक बार बात कर लेना। अगर तुम्हारी मेरे पास फोन पे एक बार बात हो गई, यू आर कनेक्टेड विद मी फॉर लाइफ, आपका नंबर मेरे फोन में सेव हो जाता है, मुझे याद रहते हैं बच्चों के नाम। ठीक है, सेव जरूर करवा लेना कॉल पे बात करके, भले ही तुम्हारी मेरे से 2 मिनट बात हो, मुझे बताना, अपना पूरा नाम व्हाट्सएप कर देना, पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये एंट्री है, वाई वांट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस, ये मुझे बता देना बस। और कॉल पे मैं कनेक्ट कर लूंगा तुम्हारे साथ। मैं देखूंगा अगर तुम सीरियस हो गए तो फिर मैं तुम्हें उस हिसाब से क्या करना है आगे बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, सीरियस एस्पिरेंट्स कैन रीच आउट टू मी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉन सीरियस है, जिनको फर्क नहीं पड़ता, जिनको फर्क नहीं पड़ता भाई वो ना करें तो बेहतर है, बिकॉज माई टाइम इज ऑल्सो हैविंग सम वैल्यू। ठीक है, मैं उन्हीं बच्चों को देना चाहता हूँ अपना टाइम भी जो डिजर्विंग है, जिनको सच में मदद चाहिए। तो मदद चाहिए, आ जाना भाई के पास। चलो, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बारे में बात करूंगा, 4 फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा, अपने एक्सपीरियंस में उन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ने मेरे जीवन में कितना इंपैक्ट लाया, मैं कैसे एक बेहतर इंसान बना एसएसबी की जर्नी के दौरान, उस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एसएसबी आपको बहुत कुछ सिखाता है। जब आप एक हार्डकोर डिफेंस एस्पिरेंट हो, आप रिटन एग्जाम पास कर रहे हो, बहुत सालों तक आपने मेहनत करी है, तो एसएसबी आपको इतना कुछ सिखा देता है कि शायद आप लाइफ में कहीं भी जाओगे ना, यू विल किल इट इन एनी डोमेन। यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन ऑल्सो, माई लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो। मैंने 7 साल एजुकेशन इंडस्ट्री को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट रोल्स पे दिए हैं। मेनली मैंने डिफेंस कैटेगरीज बिल्ड की हैं। तो बेसिकली आई एम एजुकेटर एंड ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजी गाय। ठीक है, पेशे से मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ठीक है, तो आप मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से मेरे लिंक्डइन में कनेक्ट हो जाना। नाउ देयर आर 4 फैक्टर्स इन एसएसबी। क्या 4 फैक्टर्स हैं? वो 4 फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला फैक्टर क्या है? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। क्या बात करना है बेटा? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। और मैं अपने पर्सनल चीजें भी दिखाऊंगा जो मैं क्या करता था। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखो क्या होती हैं। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, देयर आर 4 फैक्टर।
जिसको हम बोलते हैं जनरली, अगर मैं बात करूं नॉर्मल भाषा में, OLQs। एसएसबी में सारा खेल OLQs, सारा खेल OLQs का है, ऑप्शनल लाइक क्वालिटीज का है। लोग बोलते हैं आप में OLQ नहीं है, यहाँ पे OLQ हर बंदे के अंदर होती है। मात्रा डिफरेंशिएट करती है कम या ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन योर अपब्रिंगिंग। हर इंसान OLQ के साथ पैदा होता है, उनकी इंटेंसिटी वेरी होती है। ये कोई ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है जो किसी के अंदर ना हो, सबके अंदर होती है। किसी के अंदर मात्रा कम है, किसी के अंदर मात्रा ज़्यादा है। जब एसएसबी की बात आती है तो वो बंदे वहाँ पे जाके प्रोजेक्शन नहीं दे पाते, पीपल आर नॉट एबल टू प्रोजेक्ट ओवर देयर। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ऐसा क्यों होता है? अब तुम सोचो कि सर ये इसका काउंटर आर्गूमेंट दो। ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा एसएसबी में जाके रिकमेंड होता है, वही बच्चा अगले एसएसबी में जाके स्क्रीन आउट होता है? यानी कि OLQ तो थी बट वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाया। इट इज ऑल अबाउट योर प्रोजेक्शन। इफ यू आर एबल टू प्रोजेक्ट योर सेल्फ इन SSB, if you are able to do that, project those OLQs that you already have inside you, you will make it. If you are not able to show them, you will not make it. That is that easy. It is that easy, as simple as that. No rocket science. Plain simple clear cut thing. Projection का गेम है, जानते हैं क्या है। इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली घुसूंगा। आई एम नॉट अ DIPR trained assessor. I have some mentors who are DIPR trained assessors. मेरी टीम में SSB बोर्ड के प्रेसिडेंट्स भी हैं, DIPR वाले साइंटिस्ट भी हैं और DIPR ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट एंड असेसर्स भी हैं, जिनकी रेफरेंस मटेरियल मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजता रहता हूं बच्चों को, और वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो क्या है फैक्टर 1? क्या होता है फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4 जानेंगे। फैक्टर 1 क्या है? फैक्टर 1 आपका है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ये है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर माइंड। दीज आर द क्वालिटीज रिलेटेड टू योर माइंड। ठीक है, अब ये वीडियो तुम्हारे लिए एक आई ओपनर का काम करेगी। दीज आर द क्वालिटी दैट आर रिलेटेड टू योर माइंड। अब इसमें आती हैं 4 OLQ। ठीक है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस पहली नंबर पे क्या आती है? इफेक्टिव इंटेलिजेंस। नंबर 2 पे क्या आती है? रीजनिंग एबिलिटी। एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा सबको, एंड तक जुड़े रहना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आती है? रीजनिंग एबिलिटी, देन ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ठीक है, क्या आती है फिर उसके बाद? ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, एंड देन नंबर 4 आती है आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब तुम बोलोगे कि भैया आपने ये जो 4 क्वालिटीज लिखी हैं इनके बारे में हमको बताओ। ठीक है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, आपका दिमाग सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इफेक्टिवली आप अपने ब्रेन का यूज कर पा रहे हो एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में, पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आप हो, तो दैट इज बीइंग कॉल्ड एज इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इसके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं। जब आप मेरे से SSB ग्रुप में जुड़ेंगे तो मैं आपको एक किताब रिकमेंड करूंगा, अवेकन योरसेल्फ विद इन यू बाय रुद्र सर। ठीक है, एंड यस रावत। ये किताब का लिंक आपको अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, वो मैं आई बटन में डाल दूंगा। आई बटन में वो वाली वीडियो देखना, और उसके डिस्क्रिप्शन में बुक का PDF अवेलेबल है, फ्री डाउनलोड कर लेना, पढ़ना। एंड सर मेंटरशिप भी देते हैं, तो मेरे SSB के बच्चों की जिम्मेदारी मैंने सर को दे रखी है। वो आपको नर्चर करेंगे, आपको ग्रो कराएंगे और आपको रिकमेंडेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो आपको आना है, आप मेरे को मेरे नंबर पर रीच आउट कर लेना। इफेक्टिव इंटेलिजेंस की बात करी। रीजनिंग एबिलिटी, मदर ऑफ OLQs क्यों बोला जाता है इसको? रीजनिंग एबिलिटी को बोला जाता है मदर ऑफ OLQs। ये आंसर सिंपल सी एक चीज का करती है, व्हाई। रीजनिंग एबिलिटी टेल्स अस अबाउट व्हाई समथिंग इज हैपनिंग। व्हाई, क्यों हो रही है कोई चीज, व्हाई। आपके अंदर अगर क्यूरियोसिटी वाला एटीट्यूड नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव दैट एटीट्यूड इन योर लाइफ, जब आप क्यूरियस हो किसी चीज को जानने के लिए, तो आप शायद नहीं कर पाओगे वो चीज। Until and unless you are not able to figure out why something is happening, you will not be able to do anything in your life। जब तक आप ये फिगर आउट नहीं करोगे आपको करना क्यों है। अगर अफसर बनना है तो बनना क्यों है, अगर
एसएसबी में रिकमेंडेशन लेना है तो लेना क्यों है, या अगर कोई सिचुएशन आपको ऐसी दे दी जाती है तो वो क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण था। तो ये इफेक्टिव इंटेलिजेंस, सबको मदर ऑफ OLQs बोला जाता है इसको। ये केवल एक चीज का आंसर करती है, वाई। आपका वाई हमेशा लाइफ का भी क्लियर होना चाहिए। पढ़ाई करी तो क्यों करी, ये वाली पढ़ाई करी तो क्यों करी, ये वाला कोर्स चुना तो क्यों चुना, मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों किया। तो इस चीज का आंसर आपका रीजनिंग एबिलिटी देती है, और ये आपकी स्टोरीज के माध्यम से साइकोलॉजिस्ट आपके रिस्पॉन्सेज के माध्यम से जज करता है कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी कैसी है। स्टेज 1 में आपके पार्टिसिपेशन के माध्यम से, OIR के माध्यम से, आपकी नरेशन के माध्यम से, आपकी स्टोरी के माध्यम से, आपके GD में, PPDT वाले GD में पार्टिसिपेशन के माध्यम से पता लगाया जाता है। अब आता है क्या, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइज कैसे करते हो आप चीजों को, ये सिंपल सा एक चीज का आंसर करता है, हाउ। दिस टेल्स अस अबाउट हाउ इट विल हैपन, कैसे होगा कोई चीज, कैसे होगी, हाउ समथिंग इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन अकॉर्डिंगली, कैसे करने वाले हो, क्या रिसोर्सेज लगाओगे, क्या जुगाड़ व्यवस्था लगाओगे, किस तरीके की चीजों को यूज करोगे, किस तरीके के लोगों को यूज करोगे, क्या आप करोगे। तो ये इसके बारे में ये आंसर करता है, हाउ। ठीक है। देन पावर ऑफ एक्सप्रेशन। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे इस वीडियो में देख पा रहे हो, मैं बोल रहा हूं, मेरी बॉडी मूवमेंट हो रही है, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरी आई मूवमेंट हो रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, दैट इज माई पावर ऑफ एक्सप्रेशन। क्या मैं अपने आप को व्यक्त कर सकता हूं, कैन आई कन्वे माई सेल्फ टू द अदर पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और कैन आई कन्वे माई सेल्फ टू द ग्रुप ऑफ पीपल सिटिंग अलॉन्ग साइड मी इन SSB। if I'm talking about in parlance to SSB, that is the only thing, power of expression, जहाँ पे आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और आप बोल पाते हुए नहीं, वो सारा आ जाता है। और इसमें लिखने वाला भी आता है, पावर ऑफ एक्सप्रेस करना खुद को, हाउ यू एक्सप्रेस, हाउ एंड इन वॉट वे यू एक्सप्रेस। ठीक है, इसमें आपकी वर्बल आ गई, नॉन वर्बल भी आ गई, और आपकी रिटन आ गई, रिटन भी आ गई। रिटन आपको साइकोलॉजी में स्टेज 2 में जब जाते हो तो पहले दिन जब आपका साइक होता है, ये सारी चीजें इसमें आपकी आ गई। वर्बल यानी कि बोलने वाली कला, नॉन वर्बल यानी कि मेरी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, एंड देन रिटन, मेरा पावर ऑफ एक्सप्रेशन में रिटन भी आ जाएगी आपकी। जब आप साइकोलॉजी में लिखते हो, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आपकी बहुत सारी चीजें कैसी हैं। ठीक है, ओके, नाउ वी आर गुड टिल नाउ। नाउ ये हो गई, ये आपकी फैक्टर 1 हो गया, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर माइंड। अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड लेता हूं मैं एक। ठीक है, अगली स्लाइड लेता हूं, फैक्टर 1। ये वाली वीडियो में तुम ये डिस्क्रिप्शन, ये PDF आप लोगों तक मैं पहुंचा दूंगा, ये PDF आप लोगों तक डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूंगा, इसको डाउनलोड कर लेना। एक बहुत मजेदार चीज दिखाऊंगा, मैं तैयारी करता था तो मैं OLQs को कैसे अपने अंदर ढालता था, इम्बाइब करता था, आंखें बंद करके मैं आज भी वो विजुलाइज करता हूं तो पिक्चर सामने आ जाती है। मैं आपको वो वाला क्लिप बोर्ड भी दिखाऊंगा जिसमें मैंने OLQ का प्रिंट आउट लेके ना लगा दिया था, और मैं डेली उसी पे पढ़ाई करता था, टेस्ट वगैरह देता था, डेली सुबह उठ के सबसे पहले उनको पढ़ता था और आगे बढ़ता था। दूसरी आती है आपका फैक्टर 2 बच्चों। दूसरा क्या आता है आपका, फैक्टर 2। क्या है फैक्टर 2? सोशल अडेप्टेबिलिटी। फैक्टर 2 इज व्हाट? सोशल अडेप्टेबिलिटी, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर हार्ट। आपके दिल से रिलेटेड क्वालिटीज हैं, दीज आर द क्वालिटीज दैट आर रिलेटेड टू योर हार्ट। पहले हमने जाना क्या, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग माइंड से रिलेटेड थी। फैक्टर 2 आपका सोशल अडेप्टेबिलिटी दिल से जुड़ा हुआ है, दिल का मामला है भैया, रिलेटेड टू योर हार्ट। कहते हैं ना दिल दा मामला है दिलबर, तो दिल का मामला है भैया। ठीक है बच्चों, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर हार्ट एंड यू विल ऑल को रिलेट विद दिस। हाउ? इसमें आती है 3 क्वालिटी, सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आती है? पहली चीज क्या आती है? 4 हमने वहां पे जानी, ये 5वीं, 6वीं और ये 7वीं। ठीक है, सोशल अडेप्टेबिलिटी, सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन एंड देन सेंस ऑफ
रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एक करके एक्सप्लेन भी करूंगा तीनों को थोड़ा थोड़ा क्या है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आई बटन में जो मैं वीडियो लगा रहा हूँ उस वीडियो को देख लेना। आई बटन में आपको जो वीडियो है उसमें हर एक चीज़ पे चैप्टर है डेडिकेटेड, आपको काफ़ी मदद होगी। और आप उस तरीके से मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो यू कैन कम एंड ज्वाइन माई पेड बैच। नंबर मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ आपको, ये नंबर है मेरा, वीडियो को एंड तक देखना, आज तुम्हारी आंखें खुलने वाली हैं। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे मुझे पिंग करना, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एंट्री, व्हेन इज योर डेट एंड व्हाई यू वांट टू जॉइन द फौज। ठीक है। नाउ सोशल अडेप्टेबिलिटी। सोशली आप कितने अडेप्टेबल हो? इफ यू आर सिटिंग अलॉन्ग साइड अ ग्रुप ऑफ पीपल, हाउ वेल यू आर कनेक्टेड विद देम। ये होती है सोशल अडेप्टेबिलिटी। अगर आपको लोगों के समूहों के बीच में छोड़ दिया जाए, क्या आप कटे कटे रहते हो या आप घुल मिल जाते हो? आपका उन पे क्या असर पड़ता है? आपकी कंपनी में होने से उन लोगों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? ये सारी चीज़ें हैं आपकी क्या, सोशल अडेप्टेबिलिटी वाला फैक्टर। ये जो सोशल अडेप्टेबिलिटी है आपको हेल्प करती है एसएसबी में सिलेक्शन दिलाने में। ठीक है। एक बच्चा है जो मन घुन्ने होते हैं कुछ लोग, है ना, इंट्रोवर्ट टाइप के लोगों का थोड़ा सा दिक्कत रहता है सिलेक्शन होने में, बिकॉज वो खुल नहीं पाते, उनको जेल अप होने में दिक्कत होती है। फौज इज ऑल अबाउट टीम वर्क, फौज इज ऑल अबाउट कॉपरेशन, ऑल अबाउट वर्किंग विद पीपल, लीडिंग टीम। ऑफिसर एंट्रीज की सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑफिसर्स तो लीड करते हैं लोगों को, आप जवानों को लीड करोगे। तो अगर आपका ये फैक्टर ही वीक है तो हाउ विल यू लीड द मैन, कैसे करोगे? आप अपने बड़ों से कैसे बात करते हो, आप अपने छोटों से कैसे बात करते हो, आपका बिहेवियर क्या है, आपकी बातचीत करने की कैसी कला है, आपको बिहेव करना आता है नहीं करता, ये सारे की सारी चीज़ें आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी में आ जाती हैं। और आप उस माहौल के हिसाब से, आप किसी नए परिवेश में जा रहे हो, यू गोइंग टू अ न्यू कल्चर, न्यू टाइप ऑफ टेरेन, न्यू सेट ऑफ पीपल, हाउ वेल यू आर जेलिंग अप विद देम, आप उनसे कैसे एक्लेमेटाइज हो रहे हो उनके हिसाब से उस सिचुएशन में, और अपने आप को एकदम कंप्लीट सेंस में रखते हुए पूरी तरीके से वो हो रहे हो। दैट इज आपकी अडेप्टेबिलिटी। अगर आपकी अडेप्टेबिलिटी वीक है, ये केवल एसएसबी तक ही सीमित नहीं है, इस चीज़ ने मुझे अदरवाइज लाइफ में भी हेल्प किया है। तो आपको जो है सोशल अडेप्टेबिलिटी पे तो सब जगह ही काम करना चाहिए। दैट इज अ मस्ट हैव स्किल इन योर लाइफ। आपकी अडेप्टेबिलिटी अच्छी है, आप कहीं पे भी सर्वाइव कर जाओगे, लाइफ में कोई पंगा नहीं आने वाला। अगली चीज आती है कोऑपरेशन, सहयोग की भावना। कोऑपरेशन, क्या आप ऐसे बंदे हो जो कोऑपरेट करने में बिलीव करता है, कोऑपरेशन लेने देने में बिलीव करता है, या ऐसे हो जो अपने आप पे ईगोइस्टिक है, सेल्फ सेंट्रिक है? सेल्फ सेंट्रिक लोग एसएसबी में बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, वो अपने आप को भी आगे नहीं बढ़ने देते, तो साथ के दोस्तों को भी आगे नहीं बढ़ने देते। तो कोऑपरेशन यानी सहयोग, हिंदी में अगर मैं बताऊं तो सहयोग की भावना। आपका कोई फ्रेंड है, अब इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से लो, तुम्हें याद होगा जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, मैं बीटेक का एग्जाम्पल लूंगा या कॉलेज का एग्जाम्पल ले लो। तुम्हारे बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं, कभी नहीं होता जब हमारे कल अगले दिन हमें एग्जाम देना है और हमने पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं करी, अब तो लगी भाई, तो उस टाइम पे हमें डर लगता है, अब क्या करें? तो हम अपने किसी दोस्त को पकड़ते हैं। तो हमारे दोस्तों के अंदर, हमारे सबके अंदर ये क्वालिटीज़ है कोऑपरेशन वाली, कि अगर कोई हमसे मदद मांगेगा तो हम मदद करेंगे। अपने दोस्त के साथ जाते हैं, भाई तूने ये सब्जेक्ट पढ़ा है, तू क्लास का टॉपर है यार, तू मुझे ना कुछ ऐसा बता दे कि बस मेरा पेपर पास हो जाए। वो क्या करता है, वो उसकी जो भी लर्निंग है ना, जो भी बेचारे ने 3-4 महीने रगड़ा मार के पढ़ा हुआ है, वो तुमको 2 दिन में समझा देता है और तुम हो जाते हो पास। दैट इज कोऑपरेशन। अगर आपसे कोई मदद मांग रहा है या आपने लोगों को देखा मुसीबत में है तो आप वहाँ पे हेल्प करने जा रहे हो, है ना, तो वो सहयोग की भावना आपके अंदर नेचुरली होनी चाहिए। एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। अगर आप थोड़े से रिजिड हो, ना, फ्लेक्सिबल नहीं हो, तो आप दिक्कत में हो, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में। तो कोऑपरेशन होना चाहिए। कोऑपरेशन इज एन ऑयल क्यूब। नाउ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास है? दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर हार्ट। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रॉडर एस्पेक्ट हो गया, बहुत ब्रॉड हो गई ये चीज। अगर तुम्हारे पार्लेंस में बताऊं, तुम स्टूडेंट हो, डिफेंस एस्पिरेंट हो, तुम स्कूल पास कर लिया, तुमने 12th में हो तो एनडीए दो। 12th वाले बच्चे एनडीए देंगे। अगर आप 12th में हो तो आप एनडीए दो, है ना। अगर आप 12th पास कर चुके हो तो ग्रेजुएशन में तुरंत एंट्री ले लो और एनडीए के जितने अटेम्प्ट हैं वो दे दो। अगर नहीं हो रहा है सिलेक्शन तो सीडीएस पे एम कर लो। अगर आप बीटेक के फाइनल ईयर वाले बच्चे हो तो फाइनल ईयर से डिफेंस एग्जाम, एफकेट, सीडीएस देना चालू करो, टेक्निकल एंट्रीज एम करना चालू करो। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले बच्चे हो तो आप फाइनल ईयर में एक्टिवेट होकर सीडीएस, एफकेट देना चालू कर दो। यानी कि आपको इस चीज़ का जिम्मेदारी का एहसास है कि मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पे बहुत पैसा खर्च किया, टाइम और मनी इन्वेस्ट किया, दे हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, तो मैं लाइफ में कुछ करूंगा अच्छा। ये है आपको जिम्मेदारी का एहसास है। दैट इज कॉल्ड एज योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। या दूसरे पार्लेंस में अगर मैं बात करूं तो मेरे लाइफ में कभी मान लो नंबर कम आए, तो मेरे को नंबर जो मेरे कम आए वो नंबर मेरे किस कारण से कम आए, मेरी क्या कमी थी जिस वजह से मेरे नंबर कम आए, उन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ों पर मैं काम
करूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी थी। अगर मैंने गलती करी है तो मैं मानूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, मेरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी जिम्मेदारी, दायित्व बनता है मेरा। दैट इज कॉल्ड एज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। आप 21, 22, 23 साल के हो चुके हो, कॉलेज से पास आउट हो, घर पे बैठ के तैयारी करो, तुम्हें नौकरी मिल रही तो जाओ चप्पल घिसो, सेल्स की नौकरी करो, पर कुछ तो करो, माता पिता को सपोर्ट करने के लिए कुछ तो करो। डू समथिंग इन योर लाइफ यार। मैंने सेल्स में स्टार्ट किया था, कॉलेज के बाद 8,000 रुपये की नौकरी लगी थी मेरी, और उसके बाद फिर मैं घिसता था, मैं जाता था धूप में, इंटरव्यूज देता था, फिर 21,000 रुपये की लगी, फिर ऐसे करते करते आई वेंट इनटू 7 फिगर्स का जॉब पर मंथ, 6 to 7 फिगर्स पर मंथ। ठीक है, कैसे करा? 7 फिगर्स साल का और 6 फिगर्स क्वाड्रुपल और 3 टाइम 4 टाइम 6 फिगर्स पर मंथ। ठीक है, कैसे हुआ? मैंने मेहनत करी यार, उसको मैं चीज़ों को ग्रो करता चला गया, सीखता चला गया, और कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटा। तो मुझे जिम्मेदारी का एहसास था, आई हैव सम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो मुझे करना है। और मुझे क्यों करना है, मेरा फंडा क्लियर है। हमने ऊपर पढ़ा था वाई, करना क्यों है, वाई हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। जब वाई स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका एहसास अपने आप ही होगा। और ये ब्रॉडर एस्पेक्ट है, इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो सर की ये वाली किताब जो मैंने बताई है ना, इसको पढ़ना है, इसमें हर चीज़ के बारे में बताया गया है, आई बटन में लिंक है। आगे चलो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आगे चलते हैं। फैक्टर 3, सोशल इफेक्टिवनेस। फैक्टर 3, सोशल इफेक्टिवनेस। फैक्टर 3, सोशल इफेक्टिवनेस। अब यार इसके अंदर आती हैं कितनी क्वालिटीज? ये बेसिकली तुम बोलोगे भैया वो माइंड से थी, ये हार्ट से थी, ये क्या है? ये है लीडरशिप वाली क्वालिटीज। दीज आर लीडरशिप क्वालिटीज, दीज आर ऑल रिलेटेड टू लीडरशिप। हाउ डू यू लीड, व्हाट इज योर वे ऑफ लीडिंग। मेरा एक पॉडकास्ट था, अभी रिसेंटली आया है कुछ समय पहले, कर्नल शिवेंद्र प्रताप सिंह कंवर सर 7 पैरा SF के कमांडिंग ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने एक, मैंने उसमें से छोटा सा स्निपेट या क्लिप काटी है, आपको मेरे चैनल पे पॉडकास्ट वाले उसमें प्लेलिस्ट में मिलेगा, कि व्हाट इज लीडरशिप। तो उन्होंने बहुत एक बढ़िया बात बोली थी कि ज्ञान मत बांटो। हु इज अ लीडर? लीडर इज समवन हु डू नॉट प्रीच। हु इज अ लीडर? लीडर इज नॉट समवन हु एक्चुअली प्रीच, ही इज समवन जो करके दिखाता है, जो खुद करता है पहले, वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है, अपने पीयर्स को सिखाता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को सिखाता है, अपने एक्सपीरियंस से सिखाता है। वो आगे जाके रहता है, सबसे आगे रहता है, सबसे ज़्यादा खतरे और जोखिम मोल लेता है, ताकि मेरे लोगों को आंच ना आए, मेरे लोगों को कुछ ना हो, और एक एग्जाम्पल सेट करता है। दे लीड बाई एग्जाम्पल। ये सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। इसमें 5 चीज़ें आती हैं। इनिशिएटिव, यानी कि पहल करने की योग्यता, पहल करने की क्षमता। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मिटा देता हूं, 1 सेकेंड। ये कितने नंबर की क्वालिटी हो गई? हमने 4 उसमें कितनी पढ़ी? 4, फिर 3, 7, और ये है 8वीं। 8, 9, 10, 11 और इसमें 12 तक कवर हो जाती है। 15 OL की होती है टोटल। इसमें एक आती है इनिशिएटिव, पहल करने की क्षमता। फिर आता है क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, स्पीड ऑफ डिसीजन। रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा तो देख लेना, एंड तक जुड़े रहना है, देखोगे तो काफी आंखें खुल जाएंगी। स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। अगली क्या है? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। नाउ अगली क्या है? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप हो गया। उसके बाद आती है लाइवलीनेस, जिसको बोलते हैं जिंदा दिली। हिंदी में लिख देता हूं। इनिशिएटिव, पहली वाली क्वालिटी के बारे में बात करता हूं। पहल करने की क्षमता। मैं तो सबसे पहले आई विल इनिशिएट, चाहे जीवन में कितनी भी कठिन समस्या हो, कितनी भी विकट परिस्थिति हो, ठीक है, मैं जो है पहल करूंगा। मैं पहल करने की क्षमता रखता हूं, मैं पहल करूंगा। आई विल गो फर्स्ट। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेने की क्षमता, किसी भी चीज़ में पहल करने की क्षमता इनिशिएटिव कहलाई जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। मुझे
मुझे मेरे ऊपर भरोसा है, मुझे मेरी क्वालिटीज़ पे, मेरी पोटेंशियल पे, मेरी चीज़ों पे भरोसा है। जो भी मैं कर रहा हूँ मुझे उस पर भरोसा है, जो भी मैंने किया मुझे उस पर भरोसा था, जो भी मैं करूँगा उस पर मुझे अपनी काबिलियत पे, क्षमता पे पूरा भरोसा है। वो होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कैसे आता है? नॉलेज से। जब आपको नॉलेज होगी तो आत्मविश्वास आएगा, जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो आत्मविश्वास आएगा। ठीक है, और ये मस्ट हैव स्किल है, एसएसबी के लिए नहीं, लाइफ में भी ये मस्ट हैव स्किल है। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं, इससे बड़ा पावरफुल वर्ड दुनिया में नहीं है। याद रखना मेरी ये बात। When chips are down, your confidence is the only thing that will help you go through the hell. Speed of decision making, समय रहते डिसीजन लेने की क्षमता, राइट टाइम पे राइट डिसीजन और क्विक डिसीजन लेना। फाइटर पायलट्स के बारे में मैं यहां पे बात करूंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फाइटर पायलट्स। स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने होते हैं। व्हेन यू आर इन द एयर, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ सॉर्टी होता है जब आप एक एयरक्राफ्ट को लेके हवा में उड़ रहे हो और आपके सामने कोई एडवर्सरी आ गया। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान सर का नाम एग्जांपल ले लो। उनके सामने F-16 था, वो उनको कोई MiG-21 लेके वो भिड़ गए F-16 से। स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये ऑयल की क्यों है? आपके सामने दुश्मन खड़ा है और आप एक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, सोच ही नहीं पा रहे। स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मेरे स्पेशल फोर्सेस के पॉडकास्ट में मैंने बात किया अपने उन सीनियर से, उन्होंने बताया कि वाई a lot of time their split second decisions have saved their whole team. आप मेरे पॉडकास्ट देखना, स्प्लिट सेकंड डिसीजन का गेम है। अगर आप डिसीजन मेकिंग ही आपकी इतनी ज़्यादा स्लो है ना। ये चीज़ मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट करी कि अगर मैंने किसी चीज़ में डिसीजन क्विक लिया है, जैसे मुझे कोई वीडियो बनानी, मेरे दिमाग में रात को टॉपिक चमका, मुझे सुबह वीडियो बनानी है, मैं बना देता हूँ रात में ही, सुबह का वेट नहीं करता, मैं जगता हूँ, बनाता हूँ फटाफट जो भी कंटेंट होता है और स्टूडियो में आके शूट। एसएसबी वाली मेरी कॉपियों की वीडियो बनाई थी, इतने ज़्यादा बच्चों ने देख ली वो, और वो स्प्लिट सेकंड डिसीजन था कि यार अगर मैंने ये बना दी तो शायद क्या पता 4-5 बच्चों का भला हो जाए। भाई वो 2000 बच्चों ने देख डाली लगभग। स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग इसलिए ऑफिसर लाइक क्वालिटी में डाली गई है। स्पीड ऑफ डिसीजन लीडरशिप की है। फाइटर पायलट स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने की क्षमता और करेक्ट डिसीजंस लेने की क्षमता। स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने की क्षमता और करेक्ट डिसीजंस लेने की क्षमता यार। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। नाउ स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने की क्षमता और करेक्ट डिसीजंस लेने की क्षमता, ये सारी चीजें आपकी है। उसके बाद अगली क्वालिटी है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। हाँ, पीछे जाऊंगा ऊपर वाली क्वालिटी पे, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग में डिलेड डिसीजन का कोई वैल्यू नहीं होता। जब बंदे को गोली पड़ी गई, वो मरी गया, तो फिर उसके बाद डिसीजन लेके क्या कर लोगे? सामने अगर खतरा है तो तभी एक्ट करना पड़ेगा ना। तो दैट इज वाई दैट इज एन ऑयल क्यू कि स्प्लिट सेकंड डिसीजंस और करेक्ट डिसीजंस, टाइमली डिसीजंस कैन बी अ सेविंग ग्रेस फॉर यू एंड योर पीपल एंड योर टीम। दैट इज अ लीडरशिप ट्रेट। नाउ नेक्स्ट वन इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। जब आप एसएसबी में जाते हो, आप स्टेज 1 की मैं बात करता हूँ, स्टेज 1 पीपीएनडीटी की बात करता हूँ। आपने OIR दे दिया, वहां पे तुम अकेले बैठे हो। OIR में आपने अकेले 2 OIR दे दिया आधे घंटे के, आपने नरेशन दिया अकेले दिया, आपने स्टोरी बनाई खुद से बनाई। अब आप GD में जैसे ही घुसोगे, अब वहां पे सारा गेम है। स्टेज 1 में आपको इसका इन्फ्लुएंस दिखेगा PPDT के GD में, जहां पे आप जैसे बोलते हो, किस तरीके से इनिशिएटिव लेते हो, किस तरीके से अपने पॉइंट पर पुट फॉरवर्ड करते हो, किस तरीके से दूसरे लोगों को ऑपरेट करते हो, कैसे कंक्लूजन की तरफ ड्रॉ करते हो उस चीज को, यानी कि वो आपकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप है। क्या आपकी बात लोग सुनते हैं या नहीं सुनते। जब आप और ये सारा है, जब आप स्टेज 2 के GD में जाते हो, GTO के डे 1 पे आपको 2 ग्रुप डिस्कशन किए जाते हैं और एक ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है। वहां पे क्वालिटी सबसे ज्यादा देखी जाती है। मैंने तो पर्सनली उसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस वहीं देखा है। व्हेन आई वाज गोइंग टू माय एसएसबी, मेरे को बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मैं तो कमांड टास्क में जाता हूं, मुझे लड़के बुलाते नहीं है, क्योंकि तुम सेल्फिश एक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। तुमको उनको लगता है कि तुम्हारी सोशल एडेप्टेबिलिटी है नहीं, तुम बात करते नहीं, तुम अपनी दुनिया में मस्त हो। तो मैं तो भाई हमेशा हंसमुख आदमी हूं, मैं सबसे दोस्ती करता फिरता हूँ। आई एम ए ग्रेगेरियस गाय, आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट पीपल अराउंड मी। ठीक है, तो मेरा तो यही फंडा था। तो एबिलिटी टू, आप जब बोलो तो आपकी बातें अच्छी हो, आपके बातों में सार निकले, लॉजिकल हो, फैक्टफुल हो, तो लोग आपकी बातों को मानेंगे और आपका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ेगा लोगों के ऊपर। दे विल नॉट फील इनसिक्योर एंड अनसेफ अराउंड यू। तो आप इनडायरेक्टली भी इन्फ्लुएंस कर दोगे ग्रुप को, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी किया जाता है। दैट इज अ होल लॉट ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। उसके लिए सॉल्यूशन है, ये इसको पढ़ लेना, इसकी वीडियो आई बटन में है। तो एबिलिटी टू यानी ग्रुप को प्रभावित करने की क्षमता, दैट इज अ लीडरशिप ट्रेट, कि जब आप बोल रहे हो
या जब आप उस माहौल में हो तो आपके बिहेवियर के माध्यम से, आपकी बातचीत के माध्यम से, आपके पॉइंटर्स के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से, आपके एक्शंस के माध्यम से क्या दूसरे लोगों के ऊपर आपका प्रभाव पड़ा, दैट इज कॉल्ड एज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। और पॉजिटिव मैनर में रहे तो ज्यादा बेहतर है, प्रभाव नेगेटिव भी पड़ जाता है लोगों के बिहेवियर का और उसका, तो उससे बचना चाहिए। लाइफ में भी अच्छी बात नहीं होती। पॉजिटिव चीज, लोग, कोई मुझे जाना जाए, अगर मैं जाना जाऊं लाइफ में, तो आई वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड फॉर माई गुड डीड्स ना। अगर मैं कहीं जाना जाऊंगा लाइफ में तो मैं अपने अच्छे कामों की वजह से जाना चाहूँ, ना कि बुरे कामों की वजह से। तो वो चीजें हैं, ये चीजें हमें लाइफ में भी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ये होती है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। अब आता है जिंदा दिली, चीयरफुलनेस है, लाइवलीनेस या चीयरफुलनेस आप बोल लो। A leader has to be cheerful, has to be lively, no matter what the hell is happening around him. अगर आपकी लगी पड़ी है लंका और आपके आसपास there is a chaos, people are killing each other, hell lot of things are happening, and then still you have that liveliness inside you, तो आप एक लीडर होने के नाते अपने टीममेट्स को कैसे मोटिवेट करोगे जब पता है कि सारी जगह तबाही है, हर जगह मार काट मची हुई है, लोग है ही नहीं, मोराल डाउन है सबका। उस दौरान लीडर की जो लाइवलीनेस वाली क्वालिटी है वो आती है कि क्या हो गया यार, गेम पलट देंगे, टर्न अराउंड कर देंगे इस सिचुएशन का, कोई बात नहीं। दैट इज कॉल्ड एज लाइवलीनेस, दैट इज कॉल्ड एज चीयरफुलनेस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज चीयरफुलनेस, चीयरफुल एटीट्यूड। और ये लीडरशिप का एक बहुत बेसिक ट्रेट है। आप कोई भी साइकोलॉजी की किताब पढ़ो या लीडरशिप की किताब पढ़ो, आपको मिलेगा कि जो भी लीडर थे ना, दे वर लाइवली पीपल। यार ठीक है, कब तक रोता रहूंगा, कोई चीज़ नहीं सही हुई ना, कोई बात नहीं, दोबारा देखेंगे। कब तक रोना है, क्या करना है, रो के कुछ होना तो है नहीं। यू कैन नॉट रिवर्स द प्रोसेस, यू कैन नॉट रिवर्स दैट थिंग, तो कोई बात नहीं। लाइवली रहते हैं ना, लाइवली रहेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ रहेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, हमारे फेवर में होंगी। और अगर आपका ऐसा नेचर होगा, आप लाइवली हो, आप टेंस माहौल में हो, आपने कोई जोक क्रैक कर दिया किसी पे, आपने किसी बच्चे को पॉजिटिवली अप्रिशिएट कर दिया, किसी को सराहा दिया, किसी को थोड़ी सी हिम्मत दे दी, दैट इज कॉल्ड एज लाइवली एटीट्यूड। बी लाइक दैट इन रियल लाइफ ऑल्सो, यू हैव टू बी लाइक दैट। आप बहुत आगे जाएंगे इसके दम पे। तो ये एक लीडरशिप का ये था, इसमें 5 क्वालिटीज आपकी आती है, ये मैंने बताई। अब आगे चलता हूँ। लास्ट फैक्टर इज आपका डायनामिज्म, जो कि आपके करेज से रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट फैक्टर आपका क्या है, डायनामिज्म, फैक्टर 4। ठीक है, जो है करेज से रिलेटेड, बहादुरी, ब्रेवरी, करेज। फौज में जाना है, अफसर बनना है, फौज के ही एग्जाम्स की तैयारी कराता हूँ, फौज के ही बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, फौजी अफसरों का ही पॉडकास्ट लेता हूँ, उन्हीं वेटरन से घिरा रहता हूँ, उन्हीं का विजडम मुझे मिलता रहता है। तो ये चीज़ें तो भाई बात करनी पड़ती है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, डिटर्मिनेशन, करेज, स्टेमिना। डिटरमाइंड आदमी, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय। ठीक है, ये मेरा संकल्प है कि मैं इस काम को करूंगा, मैं करके रहूंगा। ठीक है, मैं इस काम को करूंगा, मैं इस काम को करके रहूंगा, ये होता है डिटर्मिनेशन। वाई यू मस्ट बी डिटरमाइंड, मैं अंत तक खड़ा रहूंगा, चाहे मेरे आसपास के सारे लोग मार दिए जाएं, हार जाएं, मैदान छोड़ के भाग जाएं, मैं अंत तक खड़ा रहूंगा, क्योंकि अगर मैं अंत तक खड़ा रहूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। अगर आप इस सिद्धांत पे अड़िग हैं, इफ यू आर फोकस्ड अपॉन दैट थिंग ओनली, यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ इन एनी डोमेन, वट एवर यू आर एमिंग फॉर। ये एक बेसिक फिलॉसफी है लाइफ की। अगर आप मैदान छोड़ के ही भाग जाओगे, इनिशियल सेटबैक्स के बाद आप भाग जाओगे, तो आप कभी नहीं जीतोगे। आपके पास कहानी होगी, पर वो फेल्ड वाली कहानी होगी। ठीक है, और अगर आप एंड तक खड़े रहने के बाद भी हार जाओगे, तो आपके पास कहानी होगी, वो 4 लोगों को इंस्पायर करेगी। मेरा नहीं हुआ था, पर क्या मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं यार, मेरे फेलियर से सिखा रहा हूं मैं उनको। मैं अंत तक, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का एग्जांपल देना चाहूंगा। दोज आर नाउ सर्विंग ऑफिसर्स अप टू द रैंक ऑफ मेजर्स। कोई 5वीं बार में हुआ, कोई 25वीं बार में भी हुआ, कोई 24वीं बार में, 19वीं बार में, 18वीं बार में भी हुआ, क्योंकि वो लगे रहे यार,
उन्होंने बीच में छोड़ा नहीं, एक बार एसएसबी का स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट, स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट, बहुत बार 4-5 बार स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं, छोड़ दिया, कुछ और करने लगे लाइफ में। तो मैं डाउट होने लगता है खुद पे, यार मेरा नहीं हो रहा, बाकी सबका हो रहा है। उस दौरान क्या आप मैदान छोड़ के भाग जाते हो या लगे रहते हो? दैट इज कॉल्ड एज आपका दृढ़ संकल्प। ये मेरा संकल्प, ये काम मुझे करना है, मैं करूंगा। कितनी भी तकलीफ आए, मैं सोऊं नहीं, खाऊं नहीं, लोगों से ना मिलूं, मेरे को सेक्लूडेड होना पड़े, सबसे अलग रहना पड़े, मेरे को तपस्या करनी पड़े, पहाड़ पे जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। ये होता है दृढ़ संकल्प आदमी का। दैट इज अ करेज वाला फैक्टर, डिटर्मिनेशन, करेज, बहादुरी। और सिचुएशंस में मॉरल करेज होता है, हर तरीके का करेज होता है। करेज बेसिकली क्या है? बहादुरी के बारे में बात करी जा रही है। मैं डरपोक तो निश्चित रूप से नहीं हूं, मेरी ऑड सिचुएशंस में हवा नहीं निकलती, मैं खड़ा रहता हूं, मैं अडिग रहता हूं, मैं बहादुर आदमी हूं। यू शुड फील दैट थिंग इनसाइड योर हार्ट कि आई एम अ ब्रेव मैन और वोमेन। हाउ डू यू फील इट? When you have confidence inside you, when you have knowledge, when you have tact, when you have wisdom, then you will be courageous in life. You have to be courageous in life. That is a very basic human trait. You should have it. The moment I'm recording this video, I'm courageous. मेरे को नहीं लगता डर। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप तो डायरेक्टली बोलते तो ऐसी वीडियो बना रहे हो, उसके इसको बोल दिया, वो बोल दिया। भाई I have some experience. I'm sharing my own experience. Be courageous in life. डरो मत कभी भी किसी से। डिसीजन लेना है, टेक बोल्ड डिसीजंस, ब्लडी टेक बोल्ड डिसीजंस यार, एंड टेक कंप्लीट ओनरशिप कि हाँ मेरा डिसीजन था, समथिंग गोज रॉन्ग, आई विल पे बैक फॉर द कंसिक्वेंसेस, दैट्स इट। बी ब्रेव, बी करेजस, बहादुरी, स्टेमिना, दैट इज अ बॉडीली एस्पेक्ट। सबसे लास्ट में इसलिए डाला जाता है कि मेंटल स्टेमिना आपका हो सकता है, फिजिकल स्टेमिना हो सकता है। फौज में जाना है तो थोड़ा शरीर हिला लिया करो, तुम्हारा भाई आज भी फिट है 29 साल की एज में, क्योंकि मेरी को आदत जब मैं स्कूल में था तभी से मैंने योगा और कैलिस्थेनिक्स करना चालू कर दिया था। तो थोड़ा सा शरीर अभी भी भाई के शरीर में वही यूथफुल विगर है जो जब मैं तुम्हारी एज में था, 22, 23, 24 साल का था, 19, 20 साल का था। तो शरीर पे काम करना है, उससे आपको फिजिकल स्टेमिना आएगा। मेंटल स्टेमिना बिल्ड करने के लिए आपको किताबें पढ़नी है। आई विल शो यू समथिंग, जस्ट एक सेकेंड रुको। कैमरा में घुमा नहीं पाऊंगा बट मैं दिखाना जरूर चाहूँगा तुमको कि हाउ डू आई बिल्ड माई मेंटल स्टेमिना। आई रीड बुक्स, ठीक है, गिर गई। आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, ये देखो कितनी सारी किताबें, ठीक है, एंड दिस इज जस्ट हार्डली 1 से 2% होगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं इतनी सारी किताबें पढ़ता हूँ, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर, कलाम साहब की, सारे डिफेंस एस्पिरेंट जो है इस चीज़ पे ना एग्री करेंगे। और इनका तो मैं भाई वंदन करता हूँ कि मैं फॉर्चुनेट था कि सर को, कलाम साहब को एक बार देख पाया जब वो मथुरा में आए थे, ठीक है, 2012 की बात है लगभग। हाँ, बहुत इंस्पायर किया उन्होंने। मैं किताब पढ़ के बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ, बहुत नॉलेज और विजडम मिलता है भाई। पढ़ा करो किताबें, गेट इन टू रीडिंग वाला मोड, आपका मेंटल स्टेमिना बिल्ड होगा। आप सक्सेसफुल लोगों की जीवनी पढ़ो, बायोग्राफीज पढ़ो, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो, ठीक है। बहुत सारी किताबें, मैं आपको सारी किताबें शायद ना दिखा पाऊँ बट पढ़ो। पढ़ने से क्या आएगा? मेंटल स्टेमिना बिल्ड होगा। अपने आप को टफ सिचुएशंस में डालने से क्या होगा? मेंटल स्टेमिना बुक्स होगा। रीड बुक्स, गो आउट एंड एक्सपीरियंस लाइफ। जाओ किसी कंपनी में जाके काम करो, एक्सपीरियंस करो लाइफ, लोगों के साथ घुलो मिलो, बात करो, ऑड जॉब्स में काम करो, कैरेक्टर बिल्ड होगा। फेलियर्स देखोगे, कैरेक्टर बिल्ड होगा। गलतियां करोगे, सीखोगे। यार क्या हो गया तो कोई बात नहीं, सीखने को मिल रहा है ना। मैं भी फेल हूं बहुत बार, कैरेक्टर बिल्ड हुआ, ये पता लग गया क्या नहीं करना, क्या करना है तो सब बताते हैं ना। ये पता लगा ना अपनी गलती से कि क्या नहीं करना होता, वही तुम्हें सिखा रहा हूं, ठीक है। एंड देन फिजिकल स्टेमिना के लिए एक्सरसाइज करो। कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स ले लो, स्पोर्ट्स खेलो, कोई भी गेम एंड स्पोर्ट आपकी मर्जी का जो भी आपको पसंद है, पार्टिसिपेट करो। नेशनल पे चले जाओ, नेक्स्ट लेवल मेहनत करो, निपटा दो सबको, किसी को आने ही मत दो उसमें अपने आसपास, इतना मेहनत करो। मेरे पास बच्चे में से सर मैं नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, बहुत बढ़िया, जा एसएसबी देने, हो जाता है बच्चा सेलेक्ट। मैंने कहा जिस मेंटलिटी और उसके साथ विगर के साथ तू नेशनल पे खेला या खेली है, उसी के साथ एसएसबी जा, हो जाते हैं बच्चे सेलेक्ट। कोई उस तरीके का काम नहीं कर सकते, दौड़ने चले जाओ, साइकिलिंग कर लो भैया 8-10 किलोमीटर रोज, फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, बॉडी वेट एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, घर पे कुछ भी नहीं हो रहा तो थोड़ा सा पुलअप कर लो, पुशअप्स कर लो, डाइट अच्छी खा लो, शरीर अच्छा बनेगा। ये ऐसे बिल्ड होगा।
एंड इट विल बिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर डेली डेली बेबी स्टेप्स लेते रहोगे तो। ये थी आपकी OLQs, इसलिए इनको बताना मुझे जरूरी था। अब आता हूं मैं आगे। अब देखो, अब तीन चीजें बताऊंगा, फ्यू फैक्टर्स टू कीप इन माइंड। मैं हमेशा, मेरा SSB का एक ग्रुप डिस्कशन भी होता है शाम को 7 से 7:30 में, GD कराता हूँ SSB के लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है तो GD में जरूर जोड़ना। सबसे बड़ा फैक्टर, ये OLQs की कमी तो है ही, ये चीजें मैंने जो एक्सप्लेन करी इनको डेवलप कर लो, ठीक है। अब बिफोर आई मूव फर्दर कि व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू। ये देखो, ये कॉपी है मेरी, ये मेरा क्लिप बोर्ड है बेसिकली। अब शायद उस तरीके से लोग नहीं करते हैं तैयारी, हम लोग जिस जमाने में करते थे। 2014 में मैं कॉलेज से निकला था। ये SSB का ये फैक्टर्स हैं सारे के सारे, ठीक है। आई होप तुम लोग देख पा रहे होगे, दिख रहे हैं। फैक्टर 1 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, सोशल एडेप्टेबिलिटी, है ना। ये सारे 15 OLQs यहाँ पे देखो, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। ऑल दीज थिंग्स आर रिटन। डू यू हैव इट इन मी? यस आई हैव इट इन मी। मैं इसको रोज सोने से पहले पढ़ता था, रोज जगने के बाद पढ़ता था। इस लेवल पे सबकॉन्शियस पे तैयारी कर सकते हो तो करो, ठीक है। आपके दिमाग में ये चिपके होने चाहिए कि ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं। अगर ऑफिसर नहीं भी बना तो मैं लाइफ में कुछ तो अच्छा करूँगा, इन चीज़ों को डेवलप कर लेता हूँ, क्या जा रहा है मेरा, ठीक है। तो ये चीज़ थी और बहुत मेरे को हेल्प हुई है लाइफ में इससे। क्या करना है, सबसे बड़ी चीज़ अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे काम करो। इसको एलैबोरेट करूंगा थोड़ा सा। पहली चीज, चार चीजें बताऊंगा मैक्सिमम, और उस हर चीज का, और उस हर चीज का जो है रिसोर्स है, ठीक है। और उस हर चीज का मेरे पास रिसोर्स है मेरे चैनल पे, ठीक है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे आपको काम करना है। कैसे? वर्बल यानी बोलना, नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज, रिटन। वर्बल यानी कि आपकी स्पीकिंग, इंग्लिश स्पोकन विद कॉन्फिडेंस। इंग्लिश स्पीकिंग पे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सीखो। मेरी वाइफ ने 2 वीडियोस बनाई हैं स्पोकन इंग्लिश पे, और उसमें एक बहुत जल्दी एक और वीडियो आने, उस पर पूरी प्लेलिस्ट में इतनी वीडियोस है कि अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। एक बेसिक सी टिप बता रहा हूँ, ऑल इंडिया रेडियो का नाम सुना होगा, newsonair.nic.in इनकी वेबसाइट है, और न्यूज़ ऑन एयर का ऐप भी आता है, एंड्रॉइड भी है, iOS भी है। 9 बजे रात को न्यूज़ आती है, सुबह 8 बजे अंग्रेजी वाली न्यूज़ आती है, वो सुनना चालू कर दो, डबल बेनिफिट है, ठीक है। कैसे? आप तो एक जनरली अवेयर हो जाओगे कि देश दुनिया में चल क्या रहा है, प्लस वो जो न्यूज़ एंकर जो बोलता है वो किस तरीके से बोलता है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे होता है, आवाज़ पिच कैसी है उनकी, किस तरीके से वो लोग वर्ड्स को निकाल रहे हैं, क्या नए वर्ड्स निकल रहे हैं उनके मुंह से, आपको वो भी याद होगा और आपको तरीका आएगा कि बोला कैसे जाता है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा काम करना है। अगर आपकी अंग्रेजी वीक है तो आप भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा। आप बोल ही नहीं पा रहे हो तो वहाँ पे मौका नहीं मिलता। इतनी देर में तो लड़के खत्म कर देते हैं, 1-1.5 मिनट में, 2 मिनट में कहानी हो जाती है जीडी के अंदर, 3-4 मिनट मैक्सिमम। नरेशन तगड़ी है, 1-2 बार इनिशिएट कर दिया, 1-2 बार पॉइंटर बोल दिया, स्टेटमेंट क्लियर हो जाती है, ठीक है। नॉन वर्बल में आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, योर पॉस्चर, आई मूवमेंट, पॉस्चर एंड बॉडी एंड आई मूवमेंट। हम बैठे हैं, थकेले से बैठे हैं, हम सीट पे कुर्सी पे बैठे हैं स्क्रीनिंग में, हम ऐसे करने लगे हुए हैं, सामने वाला असेसर सब देख रहा है तुम्हारी हरकतें। इंटरव्यू में बैठे हैं, पसीना आ रहा है, पैर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, ऐसे उंगलियां हिल रही हैं, आंखें इधर उधर, सर आई वॉज डूइंग दिस देन दिस, व्हाट द हेल इज दिस। फॉर्मली बोलो ना यार, आंखों में आंखें डाल के बात करना सीखो ना। ये कब आएगा? अबे फोन है तुम्हारे पास, आई टेल यू, फोन है तुम्हारे पास, फोन ले लो, ऐसे लगा दो, फोन को ऐसे लगा दो, फोन को लो, एक टॉपिक लो, 4-5 पॉइंटर तैयार करो, अपना कुछ मत करो यार, फोन लो, कहीं एक जगह पे दीवार पे लगाओ,
कहीं उसको प्लेस करो, बोलना चालू करो, अपने बारे में बोलो, अपना स्कूलिंग से लेकर अपना इंट्रो दे दो, मम्मी पापा का नाम, ये सब बेसिक बोलो, देखो कि मैं कैसा बोलता हूं, हाउ गुड अ स्पीकर आई एम। ऐसे ही मैं करता था, मेरे बच्चों को भी मैं आज भी ऐसी प्रैक्टिस कराता हूं। आपको देखने लगेगा कि आपकी आंखें कहाँ जा रही हैं, आपका बॉडी मूवमेंट क्या है, आपका डर तो नहीं लगता, आप घबराते तो नहीं हो, आपकी बहुत सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं या नहीं हैं। तो इस चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी न्यूज़ ऑन एआई पे न्यूज़ सुनोगे, अखबार पढ़ो, कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे आपकी पढ़ने की क्षमता विकसित होगी, अंग्रेजी और अच्छी होगी। करंट अफेयर्स तो होंगे ही होंगे। नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज, एमी कडी का टेडेक्स है, योर बॉडी लैंग्वेज शेप हु यू आर। एमी कडी का टेडेक्स है, मैं बोलूंगा, उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो सर्च कर लेना, योर बॉडी लैंग्वेज शेप्स हु यू आर बाई एमी कडी, टेडेक्स है उसका, वो देखना एक बार। रिटन 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 पार्ट, रिटन की प्रैक्टिस करनी है। राइट, जर्नलिंग करो, आपका दिन कैसा आ गया, आपकी डायरी मेंटेन कर लो, डेली लाइफ में मेरे साथ क्या हुआ, जर्नलिंग करना चालू कर दो, पास्ट टेंस में लिखो, सुबह उठने से लेकर शाम तक मैंने क्या किया, जर्नलिंग करो। लिखने में राइटिंग अपनी अच्छी है, अगर राइटिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पे खराब है तो कर्सिव की कॉपी ले लो, ए कैसे बनता है, बी कैसे बनता है, बोलो कि भैया क्या बात कर रहे हो भाई, करवाया है मैंने बच्चों को, ऐसे बच्चों को फायदा हुआ, बच्चे रिकमेंड भी हुए। अगर तुम्हारी राइटिंग बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल खराब है ना, तो कर्सिव की कॉपी ले लो, सुधर जाती है राइटिंग। 2-3 हफ्ते बंदा प्रैक्टिस करता है, अपने आप इंप्रूवमेंट दिखता है। प्रैक्टिस से कोई भी चीज़ संभव है, कितने भी वीक हो, किसी भी चीज़ को आदत डालोगे, 21-22 दिन में आदत पड़ती है, कर लोगे भाई। ठीक है, ये तीनों चीज़ों पे बताया, इन पे ये काम नहीं किया तो खत्म है मामला, क्योंकि ये चीज़ साइकोलॉजी में, स्टेज 2 में साइकोलॉजी में फर्क पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट का बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा अगर आपकी राइटिंग ही खराब है। स्टोरी वो पढ़ेगा, वो सीरियसली लेगा ही नहीं तुम्हारी स्टोरी को, वो बोलेगा ही टाइम पास वाला बच्चा है। ठीक है, दूसरी चीज, नो योर सेल्फ, खुद को जान लो एंड योर लाइफ। नो योर सेल्फ एंड योर लाइफ। पहली चीज की वजह से 80% जनता स्क्रीन आउट हो रही है, क्योंकि बोलना नहीं आता, अपने आप को शो करना नहीं आता, बॉडी लैंग्वेज बहुत नेक्स्ट लेवल पे खराब है, और राइटिंग तो है ही खतरनाक। ठीक है, ये चीज हो गई। अपनी लाइफ में मैंने क्या किया 10th क्लास के बाद से, अपनी पूरी लाइफ को रिविजिट करो, जर्नलिंग करो, लिखो, पता लगेगा, अपने बारे में जानोगे, क्योंकि पीआई के फॉर्म में आपके बारे में ही होता है सब कुछ। और जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपसे पूछा जाएगा आपकी लाइफ के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए अच्छी क्वालिटी क्या है, बुरी। हालांकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि एसएसबी में सीआईक्यूज क्या होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, उन सब के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। वो आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा, आपको देख लेना। एसएसबी की एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगी। अपने बारे में जानो, अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़, बुरी क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटीज़, उन पे काम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लिखना है भाई। साइकोलॉजी में ये दिख जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी सारी आपकी चीज़ें, इस पे काम करना सीखो। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, जनरल अवेयरनेस। अब यहां पे आपकी करंट अफेयर्स भी आ गई, आपकी सराउंडिंग के बारे में भी आ गया, एंड आपकी खुद की लाइफ भी आ गई, एंड आपका जो फोर्सेस का नॉलेज है, फोर्स रिलेटेड नॉलेज, जिस सर्विस में या प्रोग्राम में आप जा रहे हो उससे रिलेटेड नॉलेज भी आपका आ गया। तो आपको ये सारी चीजें जनरल अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा। जनता को ये भी नहीं पता, मैंने नो योर आर्म फोर्सेस करके एक वीडियो प्लेलिस्ट बनाई है पूरी, आर्मी नेवी एयरफोर्स की पूरी जानकारी उसमें है, आप देख लेना मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके। ये आपको पता होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस आपकी बहुत ज्यादा इंटैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, इन चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं होता तो भी आउट। सराउंडिंग और लाइफ के बारे में नहीं पता तो भी आउट। करंट अफेयर नहीं पता, अगर पूछ लिया गया तो ब्लैंक है, तो भी कहानी खत्म है भाई। तो सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पर ये जो पॉइंट नंबर 1 है, दैट इज मेजरली इंपॉर्टेंट। तुम्हें कितना भी कोचिंग वाला रटवा दे, कुछ भी करवा दे, वहां तो अकेले बैठे हो ना भाई, वहां पे वो नहीं जाएगा भैया तुम्हारा या दीदी तुम्हारी, तुम अकेले बैठे हो। मैं अपने बच्चों को इतना रगड़ता हूँ रिटन वाले बैच में, मैं रोज जीडी कराता हूँ शाम को 7 बजे। जीडी की एसएसबी की प्लेलिस्ट पड़ी, उसमें मैं खुद पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं अपनी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करता हूँ ताकि तुम्हें सिखा सकूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन कर लेना। पेड बैच भी है, फ्री बैच भी है, दोनों की सुविधा उपलब्ध है, आ जाना। इस पे काम करो, इसके बिना तो नहीं होने वाला। बोलना ही नहीं आता तो कैसे होगा? क्या किया 4 साल? कुदाल चलाई स्कूल कॉलेज में? दिक्कत है भाई।
अपने बारे में जानो, मैं कौन हूँ, थोड़ा सा डीप में घुसो, अपने साथ बैठो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स और रील्स देखने से, टाइम स्क्रॉल करने से, टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। करियर नहीं बनता। करियर बनता है जब अकेले में बैठ के लिखा जाता है। कॉपी पे लिखो, 1 साल के बाद कहाँ पहुँचूंगा, 5 साल के बाद कहाँ पहुँचूंगा, 10 साल के बाद ये विज़न है। लिखो सारी चीज़ें, सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा एसएसबी में। जर्नल अवेयरनेस पे काम करो। लास्ट में प्रो टिप भी दूंगा, चौथे नंबर की। रुको, अभी करंट अफेयर्स बता दिया, न्यूज़ ऑन AIRA न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। सराउंडिंग्स और लाइफ के बारे में आपको खुद के बारे में जानना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। अगेन इस बुक को पढ़ोगे तो बहुत सारी आंखें खुलेंगी, ठीक है। आई बटन में देख लेना। फोर्स रिलेटेड नॉलेज, और ये तुम्हारा मैंने सॉर्ट कर दिया है। ये अगर नहीं पता है बेसिकली तो मेरे चैनल पे ये मेरी प्लेलिस्ट है, मेरे रीसेंट अफेयर्स वाले चैनल पे जितने भी प्लेलिस्ट है ना, रीसेंट अफेयर वाली वीडियो भी देखा करो। तो ये सारी चीजें थी। एंड देन सबसे बड़ी बात, ये बात याद रखना कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, पर इसमें भी एक क्रंच है। कब? ओनली व्हेन यू टेक द पेन ऑफ प्रिपरेशन। तभी होगा। You can do it only when you can take the pain of preparations, because pain of preparation is always better than the pain of regret. Pain of preparation is always better than the pain of regret. अकेले ही जाओगे, अकेले ही लीगेसी बिल्ड करोगे, अकेले ही रिकमेंडेशन लोगे, रैंक तुम्हारे ही कंधे पे लगेगी जब ऑफिसर बनोगे। तो उसके लिए ओनरशिप लेनी पड़ेगी। आज तैयारी का पेन लेना पड़ेगा, तब जाके होगा। नहीं तो लाइफ जैसे चल रही थी चलती रहेगी, आगे बढ़ जाएंगे, तुम्हारे साथ के बच्चे सेलेक्ट होंगे, तुम नहीं होगे, क्योंकि तुमने तो पेन ऑफ प्रिपरेशन लिया ही नहीं। तुम जियोगे पेन ऑफ रिग्रेट में हर बार। तो अगर जीवन बदलना है तो आज ये पेन ऑफ प्रिपरेशन आप ले लो। बी डिजर्विंग फर्स्ट देन डिजायर, कहते हैं ना, बी डिजर्विंग। तो मैं बोलूंगा बी डिजर्विंग फर्स्ट, देन डिजायर। अब कुछ क्विक जानकारी, अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं CDS FCAT की, आपके एग्जाम नहीं निकल रहे, मेरा एक सुपर 50 का बैच है, मैं 50 बच्चे से ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा एक पर्टिकुलर बैच में। OTA के 50, IMA के 50, नेवल के 50, FA के 50, कॉम्बो बैचेस के 50 और NDA GATA में 50, 250 सीटें हैं टोटल। कहीं पे भी आप इस वीडियो को देखते हैं, आपको हेल्प चाहिए, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। नंबर आपको मैंने दे रखा है, वैसे ही डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और मैं यहाँ पे भी नंबर आपको वापस छोड़ देता हूँ। तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करोगे कि सेम भैया मुझे बैच में ले लो, बस मैं इतनी ही बात करूँगा, 2-4 मिनट 5 पे कॉल पे बात कर लूँगा, बता दूंगा एडमिशन कैसे लेना है। 1 मई से ये वीडियो हो सकता है बच्चे बहुत सारे बाद में तक, 1 मई 2024 से क्लास चालू होने वाली है, आप उस बैच में आ सकते हैं। बैच में एडमिशन में हमेशा ओपन रखता हूँ, कोई भी बच्चा, कभी कभी बच्चे लेट भी ज्वाइन करते हैं, इसलिए एडमिशन ओपन रहता है। और 1-2 मैं सीटें 50 रख रहा हूँ, बट कैपिंग नहीं लगाई है, ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे तो मैं ले लूँगा, ठीक है। तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देना कि भैया मुझे बैच में ले लो, सीरियस हो तो आ जाना। अटेम्प्ट बचाने की जिम्मेदारी मेरी, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। तो मेरी वीडियोस देखोगे तो मैं पता लग जाएगा कि मैं किस तरीके का टीचर हूँ, क्या मेरी अप्रोच और माइंडसेट रहती है। इस चैनल पे आपको वो पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया हुआ है मैंने, केवल पढ़ाई ही नहीं होती, होलिस्टिक अप्रोच के साथ डेवलप